दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा का मॉडल टेस्ट पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। यहां पर आपको इस पूरे मॉडल टेस्ट पेपर के सारे उत्तर बताए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 23 तक आपको सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस मॉडल टेस्ट पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वो आप डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको सारा जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबके पीडीएफ मिल जाएंगे और वो भी हल सहित। तो एप्लीकेशन मेंस एजुकेशन ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपको सारे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएं एक ही स्थान पर सभी विषय के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखकर मैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर बता रहा हूँ। चलिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेताजी का पाठ गद्य की विधा है। तो जो नेताजी का पाठ है ये गद्य की किस विधा में लिखा गया है, तो आपको उत्तर बताना है कहानी में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम था। यहाँ पर सूरदास के गुरु का नाम आपको वल्लभाचार्य बताना है, क्योंकि सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलेनाथ। यहाँ पर भोलानाथ है, भोलानाथ का वास्तविक नाम था। तो भोलानाथ का वास्तविक नाम आपको तारकेश्वर नाथ बताना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको अलंकार बताना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपनी आत्मकथा को भोली आत्मकथा बता रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर भोला जो है ऑप्शन नंबर दा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली थी, तो यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो राजनीति आप उत्तर में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 वाला। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपके ये जो रिक्त स्थान हैं सारे के सारे रिक्त स्थान आपको हल सहित में बता रहा हूँ। पहला रिक्त स्थान आपका इस प्रकार है, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी का जो समास विग्रह वो बनता है 5 वटों का समूह, इस प्रकार से ये बनता है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो कैसा है, संख्यावाची है। कैसा है, संख्यावाची है। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में दे रखा है, द्विगु समास। ठीक है, यहाँ पर आपको ये द्विगु समास पर जाना रहेगा। ठीक, इसके बाद में आप देखेंगे आप सभी, अगला जो प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक हैं। तो प्रयोगवाद के जनक हैं, तो अज्ञेय जी जो हैं ये प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, भोलानाथ का तिलक लगाता था। तो भोलानाथ जो है वो भभूत का तिलक लगाता था। किसका तिलक लगाता था, भभूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर दास के भक्त थे और कबीर को साहब मानते थे, तो वो कबीर के गीत गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिव धनुष तोड़ा था। तो भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था, ये आपको उत्तर में बताना है। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, आपका जो अगला प्रश्न है, क्रिया के प्रकार होते हैं, क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक तो होता है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है, ये आप लोगों का सकर्मक और अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसके बाद देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है सत्य।
ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है, ये भी आपका सत्य होगा। संधि 5 प्रकार की होती है तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, आप सभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो ये आप क्या लिखेंगे, सत्य बताएंगे। छंद 3 प्रकार के होते हैं तो ये भी आपको क्या बताना है, सत्य बताना है, क्योंकि छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, लिख लीजिए आप सभी, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। ठीक है, ये छंद के 3 प्रकार हो गए। अगर मुख्य रूप से तो 2 ही होते हैं, वर्णिक और मात्रिक, लेकिन आप यहाँ पर सत्य असत्य पूछा है, 3 होते हैं तो आपको बताना है सत्य है, क्योंकि मुक्तक भी जोड़ लिया जाता है। इसके बाद में संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे सत्य। ठीक है, अब हम मिलाएंगे सही जोड़ी। देखिए आप सभी, आपकी जो सही जोड़ी है वो आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। माता पिता, माता पिता में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 7 पर दिया गया है। शिव पूजन सहाय, तो यहाँ पर माता का अंचल। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आँखों का तारा, तो आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। लखनवी अंदाज, तो ये यशपाल। और छायावाद के प्रवर्तक, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद से आप इसे मिलाएंगे। इस प्रकार से आपकी सारी जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में 1 अंक होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 होते हैं और वाच्य के आधार पर भी 3 होते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद में देखिए, सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम था, तो यहाँ पर मास्टर मोतीलाल। ठीक है, यहाँ पर आप मोतीलाल उत्तर में याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, परशुराम के पिता का नाम था, तो भगवान परशुराम के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जमदग्नि ऋषि बताना है उत्तर में। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अणु बम कहाँ गिराया गया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है हिरोशिमा में। हिरोशिमा ऐसे उत्तर में लिखना है। नेक्स्ट है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कैसा वाच्य है, यहाँ वाच्य पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका कर्म वाच्य होगा। कर्म वाच्य, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्म वाच्य। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छायावाद की विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता तो आप बताएंगे प्रकृति वर्णन। ठीक है, पहली विशेषता प्रकृति वर्णन। और इसके बाद में दूसरी, समस्त काव्यांगों का प्रयोग। समस्त काव्यांगों का प्रयोग। ठीक है, काव्यांगों का प्रयोग, इस प्रकार से आप ये दूसरी विशेषता बता देंगे। इसके बाद देखिएगा, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, तो भक्ति काल में बहुत ही लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर भक्ति की गई है, और ईश्वर के साकार और निराकार रूप की उपासना की गई है, और ईश्वर के समस्त रूपों का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बाकी आपके ये जो प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, और इनका उत्तर हमने हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो ऐप है वहाँ पर दिया गया है। तो ऐप डाउनलोड करिए आप, मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक ऊपर आ रही है यहाँ पर। इसको भी आप क्लिक करके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है।